तो कल ना वर्ल्ड कप का मैच था और छठ पूजा भी थी। तो मैं जस्ट मार्केट में कुछ लेने गई थी, तो वहाँ पे एक आदमी जा रहा था और उसका जो बच्चा था वो मैच देख रहा था। तो इंडिया उस टाइम आई थिंक 8 विकेट्स अराउंड जो है उसका लूज हो चुका था। तो वो आदमी उस बच्चे को कहता है कि क्यों देख रहा है, इनको इनको तो करना ही ये सब कुछ खराब था, इनको खेलना मिलना आता नहीं है। और वो बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो बात मेरे लिए बोल दी गई है। यार वो देखो कि वो फाइनल तक भी तो खेल के ही पहुंचे हैं ना। अगर वो उनको खेलना नहीं आता क्या वो फाइनल तक पहुंचते? यही रूल होता है। लोग ना आपकी अच्छी से अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं कि आपने क्या अचीव किया है, और सिर्फ एक जो बुराई होती है उसको वैल्यू देते हैं। तो इसी बात से मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात याद आई कि डोंट सिट आइडल आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज मैनी पीपल आर रेडी टू से कि योर फर्स्ट विक्ट्री इज जस्ट अ लक। तो ये बात सही है। इस वजह से हमें भी जो है ना वो कंसिस्टेंटली जो है अपनी कोशिशों पे लगे रहना चाहिए। जो आपके फेलियर्स आएंगे ना उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा कंपेयर टू दैट थिंग कि जो आपने अचीव किया है। सो इग्नोर दैट पीपल, कीप वर्किंग हार्ड और आपकी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो सुबह सुबह दही बल्ले बन चुके हैं। वो इसलिए बनाए हैं बिकॉज मम्मी को और भाई को सोनीपत जाना है गांव में दादी के पास, तो उनके लिए लेके जाने थे। मैं नहीं जा रही हूँ। 2 दिन पहले तक मेरा प्लान था जाने का, बट ड्यू टू स्टडीज़ मैंने उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अभी एक दिन ना मेरा अच्छा खासा वेस्ट होने वाला है। वो अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा क्यों कह रही हूँ मैं ये। तो मैं यहाँ बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी और 2-3 कुछ काम हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं आज, तो इस वजह से मैं रुक रही हूँ। यार दिवाली तो हर साल ही आती है ना। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप दिवाली ऐसे मना रहे हैं या फिर अपनी सक्सेस के बाद मना रहे हैं, उसके बाद शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो इस वजह से मैंने अब की बार सेलिब्रेशंस, मेरा मन भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी ज़रा सी भी मेरी, तो इस वजह से ख़त्म। तो अभी चाय पीते हैं और चाय पी के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है वो मैं रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। और क्या होता है कि हमारा चाहे स्केड्यूल कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, 2 से 3 घंटे तो हम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ही सकते हैं। तो हमेशा हमें अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम हम अब निकाल लें, और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपकी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर करता है कि कैसे करना है। तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने दिशा पब्लिकेशन की ये एस्से की बुक मंगाई थी। ये बेसिकली दिशा की अपडेटेड 5th एडिशन है। ये 4 सेट्स का बुक है जिसमें 11 ईयर्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस को कवर किया गया है। ईयर वाइज सोल्व पेपर से इसमें देखो, इस बुक का कॉम्बो क्या है कि वर्ड लिमिट जो है ना उस पर अध्ययन किया गया। जैसे मेरे पास ये जो है ये बुक 2 है एस्से की, जिसमें 84 एसेज है, वर्ड लिमिट से पूरे अध्ययन है। बुक 1 आप इसकी लेते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर की है इंग्लिश की, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, एस्से, ग्रामर, एक्सरसाइज सब कवर किया गया है। बुक 3 जो है उसमें पेपर 2 to 5 है, जिसमें 660 क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 to 3 मिलेंगे, 132 जीएस पेपर 4 के मिलेंगे, मतलब टोटल 792 क्वेश्चंस मिलते हैं ओवरऑल। 5 मॉक टेस्ट भी जीएस पेपर 1 to 4 के आईएएस मेंस पैटर्न पे दिए गए हैं। और सिर्फ आईएएस यूपीएससी का नहीं, पीसीएस को भी यहाँ पे कवर किया गया है। बहुत रिसर्च करके इस बुक को दिशा एक्सपर्ट्स ने बनाया है। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ये अवेलेबल है। मैंने भी इस बुक को पढ़ लिया है, इन्होंने भी बहुत रिसर्च किया, तो लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। उसके बाद अच्छी खासी धूप निकलाई थी। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था कि दिवाली के अराउंड दिल्ली में इतना अच्छा मौसम था। तो फिर क्योंकि अब जो है मम्मी सबको निकलना था और थोड़ा सा सामान फैला हुआ था, तो मैंने ब्रेक भी लिया। और इस बार क्योंकि दिवाली पे जो है वो पूरी क्लीनलीनेस रहनी चाहिए पूरे टाइम, हमारे मतलब सभी यार हर जगह ही मानते होंगे, है ना, इस चीज़ को। दिवाली की सफाई मतलब बहुत फेमस शायद इंडिया में, कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। देन मैंने दही बल्ले बनाए थे, तो उसके लिए क्योंकि अब जस्ट वो निकलने वाले थे दादी के घर के लिए, तो पुदीना मैं यहाँ तोड़ने आई थी। ये हमारा किचन गार्डन है जिसमें मैंने सारी चीज़ें लगा रखी है, और मुझे पुदीने की खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद है कि इवन कोई भी चीज़ होती है लाइक स्नैक्स वगैरह होते हैं जो पुदीना फ्लेवर में होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। उसके बाद जो है भाभी आई थी और उन्होंने हमें ये केटल गिफ्ट करी, और अब आप आगे देखेंगे कि इस केटल का
कितना यूज़ होगा। मुझे खरीदनी थी केटल, पर मुझे कुछ नॉर्मल वाली लेनी थी। और जब ये आई ना और मैंने इसको देखा, इसके मल्टीपल यूजेस को देखा, मैं इतनी खुश हो गई कि यार सही है, मेरे पैसे भी बच गए और कितनी बढ़िया चीज़ आ गई। फिर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे नहा ली थी। और नहाने के बाद मैंने सोचा कि अब कोई घर पे तो है नहीं, सब कुछ खा लिया, तो फिर थोड़ी सी जो है वो पढ़ाई ही कर ली जाए। तो यहाँ पे धूप अच्छी खासी आई रखी थी और यहाँ पे मेरे को अपने दादाजी की बहुत याद है। मुझे याद है सर्दियों में जब मैं पढ़ती थी ना, और धूप, वो कहते हैं धूप में बैठ के पढ़, तो धूप जब आंखों पे लगती थी ना, वो तो मुझे कहते थे ऐसा कर पीट कर ले धूप की तरफ और फिर पढ़ाई कर। मतलब ही वॉज सो क्यूरियस अबाउट माई स्टडीज। आई थिंक मेरे बाद जो चाहता था इतना ज़्यादा कि मेरा सिविल सर्विसेज क्लियर हो, वो मेरे दादा थे। वो मेरे साथ बैठे रहा करते थे जब तक मैं पढ़ती थी। और यही छोटी छोटी चीज़ें ना आपको मोटिवेट करती हैं, याद दिलाते हैं कि किसके कितने सपने थे आपके साथ, और आपको शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ना कुछ धनिया उगाया था, वो भी ग्रो हो चुका था, बट मैं अभी इसको नहीं देख पाऊँगी पूरी तरीके से। फिर जो है वो मैं दही लेने के लिए गई थी मार्केट के अंदर, बिकॉज सारी दही जो है वो फिनिश हो चुकी थी, क्योंकि हमारी हाउस हेल्प दीदी हैं वो आ चुकी थी। तो मम्मी ने उनके लिए जो गिफ्ट्स रखे थे, वही गिफ्ट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए थे उनके लिए। और मैंने उनसे पूछ लिया था कितनी देर में उनका काम खत्म होगा, तो उनके लिए भी मैंने एक दही वाले की प्लेट जो है वो रेडी कर दी थी कि दीदी खा लो। पर दीदी का थोड़ा सा काम रह रहा था, तो दीदी ने कहा कि अभी आप रख दो, मैं खा लूँगी। तो मैंने ढक के रख दिया। और क्योंकि अभी मुझे बुआ के घर भी जाना था, बिकॉज मार्केट से छोटी मोटी चीज़ें लानी है शाम के पूजन के लिए, तो मैं उनके लिए भी दही बल्ले पैक करके ले गई थी। फिर मैंने अपने घर को लॉक किया अच्छे से और बुआ के घर के लिए निकल गई। और ये मेरा कज़न, इससे तो आप लोग फैमिलियर हो ही चुके होंगे, तो इसने मुझे हैप्पी दिवाली विश किया। फिर मैंने बुआ को दिवाली विश किया। बुआ यहाँ खाना बना रही थी। उसके बाद हम निकल गए मार्केट के लिए। और ये दिया मुझे इतने सुंदर लगे तो मैंने ये परचेज़ कर लिया। और हम हमेशा लोकल वेंडर्स जो हैं उन्हीं से परचेज़ करते हैं कंपेयर टू बिग शॉप्स। फिर हमने फूल खरीदे जो कि लक्ष्मी माता गणेश जी पे होता है। फिर ये खेल खिलौने होते हैं आपके यहाँ, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, तो हम सबको ये परचेज़ करने थे। और हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया था, बट अंकल इसमें से भी निकाले जा रहे थे। एंड वी वर लाइक यार अंकल तो निकाले जा रहे और ये वैसे भी यूज़ नहीं होते, ये दान करने होते हैं। तो हमने थोड़ा ही अमाउंट लिया था। और ये गणेश जी ना बहुत सुंदर लग रहे थे, बट हम खरीद नहीं सकते थे बिकॉज हमारे घर में पहले ही लक्ष्मी गणेश जी थे। और कान्हा जी तो जहाँ देखते हैं मैं पागल हो जाते हैं, वो ये इतने सारे क्यूट से थे, बट मेरे पास पहले से इतने सारे कान्हा जी है ना, तो मम्मी मारती। फिर ना यहाँ पे एक फूल वाला था, इसके पास सिर्फ 2 माला बची हुई थी। हमने फूल खरीद लिए थे, फिर भी मेरी कज़न इतनी काइंड है, उसने ज़रूरत नहीं थी फिर भी इससे फ्लावर्स परचेज कर लिए कि दीदी अकेला बैठा है। और यही शायद ह्यूमन वर्च्यूज़ होते हैं जो आपको सच में ह्यूमन बनाते हैं, काइंडनेस। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हम ले रहे थे, फिर हम थक गए थे मार्केट में क्योंकि भीड़ इतनी, हमें सामान बिल्कुल थोड़ा सा लेना था बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से टाइम बहुत लग रहा था। तो फिर हम सब ने जूस पिया थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के लिए। और यहाँ पे हम आई डोंट नो क्या बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। फिर मुझे ना लैंप लेना था, स्टडी लैंप। तो अंकल ने इतना हैवी लैंप दिखा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं अंकल इतना हैवी नहीं चाहिए, अपना सिंपल सा दिखा दो। फिर अंकल ने दूसरा लैंप दिखाया, वो मैंने परचेज़ कर लिया। ये एक तरीके से दिवाली परचेज़ था मेरा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम चीज़ें देख रहे थे छोटी मोटी कि जो अच्छी लग रही है। तो ये लैंप फाइनली हो गया था, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था बट इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी और फिर घर पे जो स्पेस भी नहीं था अभी रखने का, तो मैंने नहीं लिया। फिर बताइए, अब हर बार ना मैं बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, इस बार मैंने रंगोली नहीं बनाई। फर्स्ट विश नहीं थी। दूसरा क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना एक वीकली मार्केट लगती है, तो मैं लाइब्रेरी से आ रही थी और मेरी कज़न का कॉल आया कि दीदी आप वो सब्जी ले आएगा। तो मैंने कहा नहीं। तो शी से कि मार्केट में ना दीदी सबकी ना बड़ी बड़ी शॉप्स लगी है, बट एक लेडी बैठी है वो ज़मीन पे, उसके पास मुश्किल से 4 से 5 चीज़ें और उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा है, उससे कोई परचेज़ नहीं कर रहा है। तो अगर आप हो सके ना तो उससे कुछ परचेज़ कर लो, हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं पहले से। तो फिर मैं उसके साथ मार्केट में गई और लिटरली उसके पास बस ये 2 रंगोली 1-2 दिया रखा था और कुछ भी नहीं था। और जब हमने उससे ये परचेज़ किया और हमने उसको दिवाली स्वीट्स और दिवाली के कुछ पैसे भी दिए, वो इतनी खुश थी ना, उसकी खुशी को देख के हमें खुशी हुई। फिर इस वजह से हमने इस बार ऐसी रंगोली ली थी। फिर लक्ष्मी जी के पैर लगाए जो दरवाजे पे लगा। तो यार मेरे भाई को ना थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स जो हैं वो लगाई। यार लड़कों को भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना, हर जगह ये कर दिया जाता है अरे लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्यों कर रही है। अगर हम लड़कियाँ इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी तो हर चीज़ में होती है। स्ट्रगल के टाइम हम लड़की क्यों बन जाती है कि नहीं हम तो लड़की हैं, और जब फ्रीडम या और चीज़ों की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम लड़कियाँ हैं हमें भी चाहिए। तो इक्वालिटी ना हर तरीके से होती है। फिर यहाँ पे जो है मैंने मिनिमलिस्ट सा थोड़ा सा डेकोर किया था मंदिर का। और याद है आपको ये वाला लास्ट आपने ब्लॉग में देखा था जो गिफ्ट्स में आई थी, इसी की मैं बात कर रही थी कि इसने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया था मंदिर के डेकोर को। तो पूरा मंदिर का डेकोर हो चुका था, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी मेरे साइड से जो होना था। तो लक्ष्मी पूजन के लिए अभी टाइम था, तो
मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, अभी 1 घंटे के अराउंड का टाइम था। यही होता है यार कि जब चीज़ें होती है ना तो उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ता है, और शायद वो प्रायोरिटी भी होती है कि हाँ हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, थोड़ा कम सो के कर सकते हैं, बिटवीन द वर्क्स कर सकते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको टाल के जो है वो यहाँ कर सकते हैं। तो यही मेन जो चीज़ें होती है ना वो आपको और एस्पिरेंट से थोड़ा सा अलग करती हैं। तो फिर यहाँ पे बाहर का डेकोर इस तरीके से हो रखा था, ये तो आई थिंक 4 दिन पहले ही हो चुका था कंप्लीट, पर बाहर जाके देखा तो सुंदर सा हो रखा था। और फिर लक्ष्मी पूजन की यहाँ पे तैयारी हो गई, पूरा लक्ष्मी पूजा का जो सेटअप क्या मतलब जो माता रानी गणेश जी जो थे सारी चीज़ें रख दी थी यहाँ पे। और अब हमारा लक्ष्मी पूजन जो शुरू होने ही वाला था। आपके बार कुछ टाइमिंग्स अलग अलग भी थे, तो हम सब ने बैठ के जो है वो खुशी से अपना लक्ष्मी पूजन किया। लक्ष्मी पूजन बहुत सिंपल सा होता है, नहीं मुझे लगता है कि मतलब जितना दिवाली का वो होता है उससे सिंपलिसिटी से लक्ष्मी पूजन होता है। और ये मेरा देखो हमारा ये पूरा फ्लैट नहीं, हमारे बस एक ही घर है इसमें। उसके बाद मम्मी पापा बुआ फूफा के पास चले गए थे, मेरे कज़न्स जो है हमारे घर पे आ गए थे। मेरी कज़न ने मैगी बनाई थी, तो हमारा जो आज का दिवाली डिनर था ना वो मैगी थी, मतलब मैगी सर्व्स ऑल पर्पसेस। फिर उसके बाद ये लोग ऊपर छत पे पटाखे फोड़ने के लिए चले गए थे, और मम्मी पापा थे नहीं, तो अगेन अपॉर्चुनिटी मिल गई पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगेन मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। बाहर से क्रैकर्स की बहुत आवाज़ आ रही थी, और आज जो है ना वो डोर भी क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि लक्ष्मी माता आज के दिन आती हैं तो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। तो सारे दरवाजे खुले हुए थे, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी पढ़ाई करने में, बट ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गई, क्योंकि शोर कम हो नहीं रहा था, उनका भी कॉल आया था कि दीदी ऊपर आ जाओ थोड़े से पटाखे बचे, तो मैं गई। तो यार हमने ना आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है कितने साल बाद हमने क्रैकर्स जलाए हैं। और क्रैकर्स ना हमारे पास कुछ ज़्यादा थे भी नहीं, बेसिकली जब सोनीपत पूजा करने के लिए गए थे तो वहाँ से दादा दादी ने ही थोड़े से जो है वो क्रैकर्स देते थे। मुश्किल से 4-5 फुलझड़ी थी, 3-4 अनार थे, 2-3 चक्री थी, बस इतने पटाखे थे। और वो भी जो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते वो वाले क्रैकर्स इन लोगों ने जलाए थे। तो फिर सुंदर तो सारा लग रहा था, बट यार बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस हो जाती है ना, बिकॉज बैन थे बट बहुत ज़्यादा रॉकेट्स। और ये देखो ये पोल्यूशन पराली जलना और वो वाली बात अलग है, बट सच में जो पटाखों की पॉइजनस गैस होती है वो उस टाइम प्रॉब्लम करती है। मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं मतलब कि एक मतलब ग्रेट हिंदू टाइप मैं अपने आप को मानती हूँ, बट जो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा है वो है ना, उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा फेस्टिवल है तो उसके बेसिस पे हम कुछ भी करते हैं। तो थोड़े बहुत क्रैकर्स जलाओ, थोड़ा पॉइजन कम गैसेस यूज़ करो। फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, उसके बाद लड्डू खा के अगेन सब कुछ शांत हो चुका था, सारे पटाखे मतलब लोग जो जला रहे थे वो तो जला ही रहे थे, हमारा पार्ट खत्म हो गया था यहाँ पे। तो अगेन मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और अभी जो मैं कर रही थी वो ज्योग्राफी कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे को ना जल्दी से जल्दी ये जो चल रहा है टाइम अभी शुरू होगा, तो मुझे 10-12 तारीख तक चीज़ें जो है वो ख़त्म करनी थी अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। एज दिसंबर में एग्ज़ाम आ चुका है। यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का ये लेक्चर था, ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। और हाँ, दूसरे चैनल का तो बताना भूल गई, टॉपर्स टॉप का जो शॉर्ट्स चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मिनी व्लॉग्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो लेट आ रही है, बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है। और एक और चीज़ की HCS का जो है वो भी नोटिफिकेशन आ चुका है अभी 1 दिसंबर से उसका वो शुरू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे और 21 दिसंबर तक है। बट यार उसमें जो डिप्टी कलेक्टर की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो पोस्ट है ना वो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ एक है। तो आई डोंट नो कि अभी मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ इस लाइक कि कैसे उस चीज़ को लेकर चलूँगी। बट अभी फोकस MP PCS और UP PCS पे ज़्यादा है। फिर यहाँ पे प्लेस इन इस न्यूज़ में आइलैंड था, बिकॉज यहाँ पे अभी 800 अर्थक्वेक आया, लिटरली 800 अर्थक्वेक आया कितने कम ड्यूरेशन के टाइम में। तो ये चीज़ें नोट करनी होती है। ये वाला आई डोंट नो मैंने लेक्चर शेयर किया था या नहीं किया था, बट स्टडी IQ पे मैं बता देती हूँ आपको, तो आप इसको देख लेना। ये प्लेस इन न्यूज़ जो होते हैं वही आपसे PCS और जो UPSC के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। इस तरीके से अगर आप वीडियोस के थ्रू, मैं थोड़ा वीडियोस को ना कम देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा रिलाई रहती हूँ, और मुझे उससे बेनिफिट भी होता है कि आप एक जोन में चले जाते हो, उससे स्क्रीन टाइम भी थोड़ी कम यूज़ होती है। वो मेरी प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। फिर जो है पढ़ ली थी मैंने, और मैंने सोचा कि यार ये क्रैकर्स अभी तक बंद, ये यार अभी रात के 12:30 बजे के अराउंड का टाइम हो रहा था यहाँ पे जब मैं पढ़ के हटी थी। और देखो जैसे ही मैं बाहर गई मेरे बिल्कुल मुंह पे रॉकेट फटा है यार, इतना ज़्यादा धुआं हो रखा था, क्योंकि हमारे जस्ट नीचे वाले ही जो है वो क्रैक, इसको देखो रॉकेट हाल देखो क्या हो रखा था।
इन्होंने एक हफ्ते पहले से ये चीज़ शुरू कर दी थी, और क्योंकि हम नहीं बोल सकते यार, लोग गलत तरीके से ले लेते हैं चीज़ों को। हालांकि हम इन्वॉल्वमेंट के लिए कहते हैं कि साथ में चलना चाहिए एक तरीके से लेके चीज़ों को। इवन देखो, मैं ना ऐसे डॉग से ना चिपका चिपकी नहीं करती हूँ, जो डॉग लवर्स टाइप वो होता है, बट आई एम अ ट्रू एनिमल लवर। मुझे सच में ये बात फील होती है कि क्योंकि हमारे भी जो नीचे स्ट्रीट डॉग था ना, वो आज बार बार घुस रहा था हमारी पार्किंग में, और वो ऐसे डरा हुआ था इतनी बुरी तरीके से, उसको देख के शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो ये आज का व्लॉग था। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।